हे गाइस, तो अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। ये बना रही हूँ मैं चीले, चाय और यहाँ हो रही है पोहा की तैयारी जो मैंने करके रखी हुई है। तो बस हमें खाना चाहिए एक बहुत ही हेल्दी सा और अच्छा सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट हमें देता है पूरे दिन एनर्जी। इसलिए ब्रेकफास्ट में ना करें ज़रा भी लापरवाही और खाएं अच्छी तरीके से अच्छा और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। तो हो चुका है ब्रेकफास्ट और अब बारी है प्रेस की। तो अपने पति का काम करना बड़े सौभाग्य से मिलता है, इसलिए इसे पुराने ख्यालात ना समझें। वो तुम्हें चाहें, कम चाहें, ज़्यादा चाहें, पर तुम उसे इतना चाहो कि किसी ने उसे चाहा ना हो। वो भले ही कुछ कह देगा ऊपर से, लेकिन दिल तो उसका भी जानता है कि वो तुम्हारी चाहत है। 2000 years later. गाइस, तो नाश्ते के बाद आ गए हैं खाने पर। खाने में वैसे तो मैंने लौकी बना ली थी, लेकिन सम्राट ने उसे खाने से मना कर दिया और अब मैं बना रही हूँ गोभी आलू सम्राट के लिए। तो मैंने लिया है फ़िलहाल इतना सा ऑयल, इसमें डालते हैं जीरा। तो गाइस, बार बार मैं आपसे कहती हूँ ऑयल का यूज़ हमें कम से कम करना है, वही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इतने ऑयल में ही सब्जियां बनानी शुरू कर दी हैं। तो मैं बनाती हूँ सम्राट के लिए लंच और फिर कराती हूँ मैं सम्राट का प्रोजेक्ट कंप्लीट, क्योंकि सम्राट के प्रोजेक्ट में अभी बहुत काम बाकी है, हमने कुछ नहीं किया है। और बच्चों को छुट्टियों में पढ़ाना सबसे कठिन काम है। तो बनाती हूँ खाना, फिर कराती हूँ उसका प्रोजेक्ट। गाइस, ये हो रही है छुट्टियों में पढ़ाई और ये है बहुत ही सिंसियर लड़का। हाँ सम्राट, गुड बॉय। सम्राट आज 15 तक टेबल याद करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और गाइस, हम यहाँ पे ये प्लांट्स रख दिए हैं जिससे कि कमरे का एटमॉस्फेयर और ज़्यादा अच्छा रहे। एक्चुअली बच्चों को भी पढ़ाना माँ की ज़िम्मेदारी होती है, और इसलिए अपनी ज़िम्मेदारी से हमें भागना नहीं चाहिए। हमें ये काम देखना भी बहुत ज़रूरी है। सम्राट के लिए इस समय उसके फेवरेट गोभी आलू बनने रख दिए हैं मैंने, और सम्राट फिर उसके बाद लंच करेगा। अभी सम्राट ने यहाँ पे खरबूज खाया था। तो सम्राट अभी तक पढ़ रहा है और मैंने शाम के खाने की तैयारी कर ली है। मैंने ये टिंडे छील कर रख लिए हैं और स्पेस कर दिया है। अब इसमें ऑनियन भरकर भरे हुए टिंडे बनाएंगे। सम्राट, कैसी लगती है ये सब्जी तुम्हें? बड़ी अच्छी है। और गोभी आलू भी कैसा लगा? बड़ा अच्छा। तो ठीक है, आप ये होमवर्क कर लो अपना, मैं ज़रा खाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है। और गाइस, ये टिंडे मैंने बिल्कुल पानी में बनाने रखे हैं, बिल्कुल ऑयल का यूज़ नहीं किया है। और ये बन रहे हैं सम्राट के पापा के लिए ब्राउन राइस। और उसके बाद जो रात को हुआ वो ये था। इसमें लाइट क्यों नहीं जली? हे गाइस, तो बज रहे हैं रात के 1 बज रहा है और लाइट आ नहीं रही है। सम्राट यहाँ रात को 1 बजे सूप पी रहा है गर्मी में, और हमारे यहाँ रात के 9 बजे से लाइट नहीं आ रही है। देखिए लाइट से सब कैसे परेशान हैं। बच्चे छुट्टियों को एंजॉय करना चाह रहे थे, लेकिन बेकार छुट्टी है आजकल की। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं यहाँ ले रही थी अपने लिए वाटर। तो ये वाटर है, ये है गाइस गोखरू का पानी। ये वाटर बहुत ही अच्छा होता है। गोखरू होता है एक दानेदार सा मतलब कांटों से भरा हुआ एक बीज जैसा होता है। उसको रात भर हमने पानी में भिगो के रखा है, सुबह छान के उसका पानी लिया है। गोखरू का पानी जो होता है वो हमारी किडनी के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए, लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप देखते होंगे कि किसी दिन मैं कुछ लेती हूँ, किसी दिन कुछ। तो आज मैंने गोखरू का पानी रखा था रात को, और रात भर लाइट आई नहीं थी। 3 बजे करीब हम सोए थे और अभी मुझे उठना पड़ा है क्योंकि दीदी के आने का टाइम हो रहा है। तो कल दीदी इसीलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि हम लोग सोते रहे थे और दीदी आई थी, गेट खटखटा के चली गई थी। तो सुबह 5 बजे उठना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।
हो सकता है कि उसके बाद काम करा के मैं सो जाऊँ। देखो तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ और वॉक करती हूँ और थोड़ा सा योगा करती हूँ। तो गाइज़ आप भी डेली सुबह उठिए और कोई ना कोई वाटर ज़रूर इस तरीके का स्पेशल बना के रखिए और उसे पीजिए। ये हमारी किडनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी का केराटिन उसमें भर जाता है किडनी में या प्रोटीन आने लगता है तो उन सब के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ के पेशेंट को तो डेफिनेट सी बात है कि डेली पीना चाहिए। बीपी, डायबिटीज़ या कोई भी बीमारी है आपको, ये पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अपने आप को हेल्थी रखिए, फिट रखिए और सुबह उठकर कोई ना कोई स्पेशल वाटर ज़रूर पीजिए। तो मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। तो आज मैं निकालूंगी इसमें से एल्कलाइन वाटर, क्योंकि कल हमने रखा था और आज उसको हो गए 24 आवर्स पूरे। तो अब ये वाटर बन चुका है एल्कलाइन वाटर। तो सुबह सुबह मैं इसे पीऊँगी। लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा है, ये कैसा लगता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी इस ब्लॉग में। तो मैंने ले लिया है। ये हल्का सा क्लियर नहीं है, साफ़ नहीं है, टर्मरिक है, क्योंकि इसमें उसके एसेंस है नींबू के और खीरे के। तो चलते हैं और पीते हैं इसको। वैसे मैंने यहाँ पे दाल, ये चावल और ये शिमला मिर्च आलू मेरे तैयार हो चुके हैं। तो बस चावल भी बनने ही वाले हैं। दाल में सीटी ऑलमोस्ट निकल गई है। फाइनली द टाइम ऑफ वाटर। तो ये है वो एल्कलाइन वाटर जो मैंने बनाया था। और आप देखिए थोड़ा सा जैसे नींबू पानी होता है ना, वैसा है, बट बहुत टेस्टी है। मैं सुबह से 3 या 4 ग्लास पी चुकी हूँ और ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब हल्का सा नींबू का टेक्सचर है इसमें और टेस्ट है और खीरे का है। तो मतलब बहुत ही टेस्टी है और ये पीने में इतना अच्छा लग रहा है। तो मैं तो बस सिर्फ यही वाला पीऊँगी। मैंने तो मटके में और पानी भर दिया और एक खीरा काट के डाल दिया, जिससे कि ऐसा वाटर हो पाए। कोई गेट पे है, तो चलते हैं, देखते हैं कौन आ गया है। आ रही हूँ। 2 मिनट का संतोष नहीं है। जो भी है, कौन है? सम्राट बेटा, इतना तेज क्यों खटखटाते हो? ये सम्राट आए हैं इतना तेज खटखटाते हुए। कम इधर से तुम ब्लैक दिख रहे हो बिल्कुल। इधर दिखाना चाहिए। कहाँ गए थे तुम? पापा के ऑफिस। तो लंच दे दिया पापा को? लंच दिया? हाँ। और पापा कहाँ गए? ऑफिस? नहीं, तो अभी पापा राज बाबू बिठा के वहाँ गए हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल। ओ, तो खाना लगा दूँ तुम्हारे लिए? हाँ, बिस्किट खिला दिए सब लोगों ने मुझे। तो हे गाइस, मैंने सम्राट को भी खाना खिला दिया है और अब मैं थोड़ा सा अपना मी टाइम लेके बैठी हुई हूँ, क्योंकि घर के काम ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। लेकिन सम्राट के प्रोजेक्ट वर्क डेली अधूरे रह जाते हैं और मुझे उसे कंप्लीट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब नहीं कराया तो बहुत देर हो जाएगी। तो माँ का फ़र्ज़ बहुत सारे होते हैं, उसमें बच्चे की प्रोजेक्ट भी शामिल है और उसे करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, कल रात भर लाइट नहीं आई है। रात को 3 बजे करीब लाइट आई है और सुबह 5 बजे मुझे फिर उठना पड़ा था, क्योंकि दीदी आती हैं। तो बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई है और अभी इस वीडियो को मैं एडिट भी करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं, प्लीज़ गाइज़ आप उसे देखिएगा। तो मेरे पेज पर जाकर आप देख सकते हैं शॉर्ट्स, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए। मेरा दिव्यांका जोशी के नाम से है और मैं लिंक अपना डाल दूँगी। और बताइए गर्मियाँ कैसे कट रही हैं? गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। रात को ये सोचिए कि हमने कूलर भी चालू कर लिया था इन्वर्टर से, लेकिन रूम इतना गर्म हो रहा था कि सम्राट को तो बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रहे थे, मुझे बहुत पसीने आ रहे थे और घबराहट सा होने लगा था। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, घबराहट सा होने लगता है। मतलब बिल्कुल भी मतलब सहन नहीं होती है गर्मी, इस लेवल की हो जाती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग ऐसा पानी पीते रहें। और सम्राट बताएगा अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा जब रात को लाइट चली गई थी। तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था आज तक का, क्योंकि
अजीब ही लग रहा था, जैसे कि लाइट 1 मिनट की भागी आई, लाइट 1 मिनट की भागी आई। तो अजीब एक्सपीरियंस था मेरा ये कि लाइट आई भागी, लाइट आई। डर और लग रहा था? डर नहीं लग रहा था। नहीं लगा? मुझे तो लगा था बाहर जाने के नाम पे, क्योंकि रात के 2-2:30 बज गए थे और बाहर जाके हम चेक करना चाह रहे थे कि लाइट सिर्फ हमारी गई है या सबकी गई है। लेकिन इतना डर लग रहा था ना कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं तो नहीं गई। अभी भूत पकड़ लेता तो कमला पकड़ लेती। हाँ, इसमें गेम खेला है वो, उस नाम से गेम है, लेकिन वो बहुत हॉन्टेड गेम है। हाँ, वो गाइस इंडियन हॉरर गेम है जो सारे यूट्यूबर्स खेल रहे हैं, गेमर फीड वगैरह ये सब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स खेल रहे हैं। तो अब हम आज से शुरू करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आकर सबसे बात करने की कोशिश रहेंगी, जिससे कि हमारा ग्रुप और भी बड़ा हो। और गाइस मैं वो खुश करने के लिए आप लोग एक चीज करो, सम्राट शर्मा व्लॉग्स के नाम से उसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा दूं, क्योंकि मम्मी मेरे जो व्यूज है ना इस चैनल से चढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा है। अब तुम अपने चैनल में मेहनत करो ना, तुम उसमें लाइव स्ट्रीमिंग करो। अब इतना टाइम कहाँ मिलता है? अरे टाइम निकालो, जाओ। मैं देखो अभी अपने चैनल से गाइस, मैं थोड़ी देर बाद इस वीडियो के आने के बाद थोड़ी देर बाद मैं फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करूंगी। तो जो भी मुझे देख रहे हैं वो मुझे लाइव आकर देख सकते हैं, क्योंकि लाइव आकर हम करेंगे सम्राट का प्रोजेक्ट कंप्लीट। है लाइव में करेंगे क्या? लाइव में स्ट्रीमिंग में करेंगे। तो गाइस बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए और देखते रहिए जॉली सम्राट ब्लॉग्स को। गाइस जॉली सम्राट ब्लॉग्स को आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने नया मम्मी का खोला है चैनल। क्योंकि देखो मैं तो इतना अपने चैनल पे ग्रो नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं है, मेरे को अपना पढ़ाई लिखाई, मैं छोटा बच्चा हूँ अभी बहुत, तो मेरे को अपना टाइम नहीं मिलता है, मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई भी करनी है। तो मम्मी का मैंने इसलिए चैनल खोला, क्योंकि मम्मी थोड़ा टाइम निकालती रहती है ना, और मम्मी टाइम निकाले और आप लोगों से कांटेक्ट करें। तो गाइस क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि YouTube भी एक फैमिली, और हमारी फैमिली में इतने मेंबर्स होते जाएंगे और आपस में हम एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख शेयर कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और मेरे लिए बहुत मीन रखता है, मतलब बहुत मायने रखता है ये। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए। तो बस कल फिर एक नए ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ी देर में होगी लाइव स्ट्रीमिंग, तो आप अपने मोबाइल पे नज़र रखिए, क्योंकि कुछ ही देर में मैं आने वाली हूँ लाइव। तो फिर करते हैं बहुत सारी बातें, तब तक और अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी लाइव आएंगी, इवन हम डेली लाइव आएंगे। हम सुबह भी 5 बजे लाइव आए थे, और उसके बाद भी मैं लाइव आई थी कई बार है मम्मी। तो मैं आती रहूँगी। हाँ, सम्राट सो रहा था, उसे पता नहीं है। तो बस अब लाइव स्ट्रीमिंग करते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे आपसे, क्योंकि बिल्कुल भी टच छोड़ना नहीं है, जुड़े रहना है एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए जॉली सम्राट ब्लॉग। तो कल फिर मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पानी बहुत सारा पीजिए, एल्कलाइन वाटर पीजिए, और अपनी हेल्थ पर ठंडा खूब सारा पानी ध्यान पीजिए, जिससे कि रखिए। आपके फैमिली मेंबर को चक्कर ना आए।